ये बताओ हमको, ये मोबाइल में से पैसे कैसे निकल जाते? वैसे ये वोट भी निकल जाते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है? हो सकता है। पैसे कैसे जाते हैं? हाँ। पैसे कैसे जाते हैं? ये हमारे खाते में के दूसरे खाते में पैसे कैसे जाते हैं? वैसा वोट भी जाता है। तो ये जो ईवीएम में गड़बड़ी की बातचीत चल रही है, मिशन में गड़बड़ है सब। ईवीएम मशीन हाँ बराबर गड़बड़ है मिशन में। मतलब जनता को लग रहा है ये गड़बड़? हाँ जनता को लग रही गड़बड़, सबको लग रही। लेकिन इस बार क्या हुआ, बहुमत छूने के बाद पार्टियां नीचे आ गई। छत्तीसगढ़ में तो 11:30 बजे तक की काउंटिंग में कांग्रेस आ गई थी 55 सीटों पे। उसके बाद ऐसा क्या हुआ? सर ये तो साफ साफ ईवीएम पर बता रहे हैं कि ईवीएम पर शंका हो सकती है, ईवीएम में दिक्कत हो सकती है। हो सकती घोटाला, जी? है। मोदी अभी चुन के नहीं लाएंगे, हम नहीं लाएंगे चुन के। लाल किला से बोल रहे कि अगले साल भी आऊंगा मैं। तो लाल किले पे वो कुछ भी बोलेंगे। अगर 3 राज्यों में जीत गए तो 2024 में भी तो जीत अरे जाएंगे। कैसे जीतेंगे? उनका बाप का राज है क्या? मोदी के बाप नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आप साथ रवीना। इस वक्त हमारी मौजूदगी रामलीला मैदान में है और मेरे पीछे जो आप भीड़ देख पा रहे हैं, ये जो पूरा रामलीला मैदान भरा हुआ है, ये उन लोगों से भरा हुआ है जो लगातार एक मांग को लेकर सरकार के सामने अपनी मांग इतने समय से रख रहे हैं और फिर भी उसका कुछ हल नहीं हो पा रहा है। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर ये लोग यहाँ मौजूद हैं। इतनी बार रामलीला मैदान में आ चुके हैं, जंतर मंतर पर धरना देते हैं, इतने समय से ये सारी चीजें चल रही हैं, फिर भी हल नहीं हो पा रहा है। और उसके लिए ही आज 7 दिसंबर को ये लोग यहाँ आए हैं और 8 दिसंबर से भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है, आमरण अनशन का ऐलान किया है। इन लोगों का साफ साफ आरोप रहता है कि इतनी बार इतनी भारी संख्या में लोग आने के बाद भी रामलीला मैदान में ना कोई हल है और ना इनको कोई कवरेज दी जा रही है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया में इनको दिखाया जा रहा है और ना इनकी मांगों को सरकार द्वारा एक सुनवाई भी की जा रही है। ये जो लोग हैं देश भर से आते हैं, पूरे देश के हर एक राज्यों से। जो मेरे पीछे लोग बैठे हैं ये महाराष्ट्र से आए हुए हैं। हेमा मालिनी के थ्रू हम मोदी जी से मिले थे, तो मोदी हमारे कमांडर साहब, तो मोदी जी ने बोले कि आपका काम कर देंगे 7,500 और उसके ऊपर DA और ज्येष्ठ लोगों की जो कपल है ना उनके लिए मेडिकल सुविधा फ्री। तो ऐसा मोदी जी ने कमांडर राउत साहब से ऐसे वादा किया था, तो वादा निभाने का अभी नाम ही नहीं ले रहा है। 2 साल हो गए। वादा कर दिया था, अब कुछ आगे वादा कर लिया था उन्होंने, हेमा मालिनी जी के साथ में किया था वादा, हमारे कमांडर अशोक राउत साहब के साथ, वो पूरा कर रहे नहीं। अभी हम इतनी मुसीबत झेल रहे हैं मैडम। 1,1200 में क्या हो रहा है? 34 साल हमने सर्विस किया, खून पसीने से ये देश को बनाया और अब हमारे घर में हमारी इज्जत क्या है? हम ऐसे थे, अब ऐसे हो गए, भिखमंगे हो गए हम। ना बहू पानी देती है, ना लड़का पानी देता है। लड़कियों को कोई दवाई को पैसे दो, 1,000 रुपये में क्या दवाई आने वाली है? और हमारी कीमत 0 हो गई। तो हमारी मांग है कि भाई जो हमारे ही पैसा है गवर्नमेंट के पास जमा है पैसा, वो EPS 95 के तहत, जो इसीलिए हमारे 7,500 रुपये और उसके ऊपर DA और बाद में मेडिकल सुविधा यह हमको मिलना चाहिए। हम 4-5 बार अब दिल्ली आ गए। यही हम पूछना चाह रहे कि महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे हैं, इतने अलग अलग 4-5 बार आ गए, 4 बार आ गए हम, 4 बार आ गए। तो बस वादा कर दिया था मोदी जी ने कि इनका काम कर दो। वादा करते लेकिन निभाते नहीं। वादा करते लेकिन निभाते नहीं हो। गंगाधर कांगटीकर। आप ये बताइए, आप लोग जो बोल रहे हैं कि 2024 से पहले आप लोगों की मांगे पूरी हो जानी चाहिए सारी चीजें, लेकिन जब OBS की या किसी भी चीज की मांग उठती है, जब कर्मचारी एक साथ हैं, दूसरी पार्टी अगर वो देने का काम करे तो वो नहीं जीत रही है, बीजेपी फिर भी जीत रही है, तो क्या लोग ये मुद्दे नहीं देख पा रहे? वो मिशन में गड़बड़ है सब। ईवीएम मशीन हाँ बराबर गड़बड़ है मिशन में। मतलब जनता को लग रहा है ये गड़बड़? हाँ जनता को लग रही गड़बड़, सबको लग रही। इतने बड़े बड़े नेताओं के बयान आए हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, लेकिन बोल रहे क्योंकि हार गए इसलिए जनता के भी है, जनता कोई नहीं सुन रहा ना। ऐसा हमारे जैसा कोई नहीं सुनता ना। बीजेपी बोल रहे कि हार गए तो आरोप लगा रहे हैं। नहीं वैसा नहीं। तो पहले बैलेट पेपर थे ना, उसमें लगाओ बोलना पुलिस, वो आता है चुन के जीतेंगे। हाँ जो हमारा सील लगाता जी, हमारा जो सील लगाता है। हाँ। आप जो बोल रहे हैं ना चुन के कैसे आ रहे हैं, ये मशीन में गड़बड़ है। किसको भी वोट डालो, मशीन वोट उधर ही जाता है। अच्छा। करके इसके लिए बैलेट पेपर पे आप अगर वोटिंग अगर लेंगे तो कौन चुन के आएगा कौन नहीं आएगा ये जनता बताएगी कौन आएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है उत्तमराव देशमुख। देखिए, जो आपने बोल दिया कि ईवीएम में गड़बड़ है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी एक ही चीज बोलती है कि जब हार जाते हैं तभी मुद्दे उठाते हैं ईवीएम के। कैसा है ये अंदर की बात है, ये कुछ के समझ में नहीं आती है। कंप्यूटर में कुछ भी हो सकता है। मशीन पैक रही, उसको ताला रहा, तुम्हारा मोबाइल ताला रहता, ये मोबाइल में के पैसे कैसे निकल जाते बाहर?
ये बताओ हमको, ये मोबाइल में से पैसे कैसे निकल जाते हैं? वैसे ये वोट भी निकल जाते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है? हो सकता है। पैसे कैसे जाते हैं? हाँ। पैसे कैसे जाते हैं? ये हमारे खाते में के दूसरे खाते में पैसे कैसे जाते हैं? वैसा वोट भी जाता है। तो ये जो ईवीएम में गड़बड़ी की बातचीत चल रही है, मैं बोल रहा हूँ ईवीएम में गड़बड़ है। तुम बैलेट पेपर पे अगर पूरे भारत में लो, पूरे भारत में बैलेट पेपर पे लो, आप कौन चुन के आता देखो भी। क्या लगता है आपको अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते तो क्या हाल रहेगा चुनाव का? वो बताएंगे ना, वो पूरी जनता बताएगी क्या हाल है। तो मैं तो बताऊंगा, मेरा क्या मतलब है, मैं तो बताऊंगा, लेकिन जनता बताएंगे ना। आप बताइए आपका मत क्या? अगर ये 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, अगर बैलेट पेपर से हुए होते नतीजे क्या होते? बैलेट पेपर पे रहते थे जब इतने पूरे सीटा नहीं आते थे। अच्छा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है करके ये ऐसा हो रहा है। हाँ, जो ये बोल रहे हैं, मतलब जब कांग्रेस ने सवाल उठाए तो बीजेपी बोलती है कि पूरा सारी चीजें जब हो जाता है, जब चुनाव खत्म हो जाता है, जब इतनी सीटों से हार जाते हैं, जनता उनको प्यार नहीं करती है, तो मतलब जनता बीजेपी को प्यार कर रही है इसलिए जीते हैं बोल। नहीं नहीं, जनता तो सबको प्यार करती है। जनता कैसा है, जनता को कैसा, आप कैसा हो रहा है। एक खेती वाले को 2000 रुपए दे रहे हैं आप, एक खेती वालों को 2000 रुपए दे रहे हैं, 2000 रुपए दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है हमको कि तुम हमारे वोट के पैसे दे रहे हैं 2000 रुपए करके। कुछ लोग जो समझदार लोग ने, वो सबके सब उनके पीछे जा रहे हैं। 2000 में क्या हो रहा है? आप राशन भी दे रहे हैं फ्री, मोदी जी फ्री में दे रहे हैं ना, फ्री में दे रहे हैं ना। राशन पहले से आ रहा है, कांग्रेस राज्य से आ रहा है। जो अनाज जो आ रहा है ना, पहले से आ रहा है। ये आगे चल रहा था, ढकल रहे आगे का पीछे ढकल रहे। बोल रहे हैं कि जब देश आगे, एक सेकंड सर, जब देश आगे बढ़ रहा है, हम टेक्नोलॉजी को इतना अपना रहे हैं, ईवीएम इतनी नई मशीनें लेकर आ रहे हैं, तो पुराने जमाने में जाने की क्या जरूरत है बैलेट पेपर पर? नहीं जाने की जरूरत, तो फिर ये तुम्हारे अकाउंट में से पैसे कैसे निकल जाते हैं? इसमें कुछ गड़बड़ होती ना कुछ गड़बड़ होती कि नहीं इसमें? तुम्हारे मोबाइल में गड़बड़ होती, तुम्हारे खाते में से पैसे कैसे निकल जाते? लाखों रुपए निकल जाते, तो इसका कुछ मेल लगता क्या? मतलब आप बोल रहे कि जो जीती है बीजेपी 3 राज्यों में जो जीत गई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कुछ ना कुछ तो है ही गड़बड़ है करके तो यह ऐसा बन रहा। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा दिनेश चंद सांगड़ी है। मैं नैनीताल से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, नैनीताल से आए? नैनीताल से हूँ। मैडम, ऐसा है जो आप कह रही हैं कि 3 राज्यों में इनका परचम लहराया है, उसमें मेरा सिर्फ ये कहना है, आज तक जितने भी चुनाव पहले हुए तो सबसे पहले काउंटिंग होती है। जो मतपत्र आते हैं, ये जो नहीं, जो ये मतपत्र आते हैं, क्या कहते हैं, कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट पेपर। तो पोस्टल बैलेट पेपर में क्या होता था कि बीजेपी हमेशा लीड करती थी। इस बार फर्स्ट टाइम शुरू में मध्य प्रदेश, राजस्थान और क्या कहते हैं छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में कांग्रेस सबसे आगे थी। और एक दफे सब जगह उन्होंने क्या कहते हैं, अब मतलब उन्होंने उसको भी छू लिया था, जो उनका वहाँ पर बहुमत था, उस बहुमत से पार चले गई थी। लेकिन उसके बाद जब ईवीएम खुली, शुरू में फाइट दी, और 10-11 बजे के बाद वो कैसा पैटर्न चला कि एकदम पलट गया। क्या लग रहा है आपको, क्या सवाल? नहीं, इसी में जो आप कह रहे हैं ना, जो मेरा कहना है, मैं स्पष्ट देखिए मैं स्पष्ट इसलिए नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं एक कर्मचारी हूँ, मैं कर्मचारी हूँ, सब कुछ रहा। लेकिन जो लोगों का ध्यान भटक रहा है ना, सिर्फ उसी पे इसलिए ध्यान भटक रहा है कि थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ जो काउंटिंग हुई उसमें। मतलब ईवीएम पर कहीं ना कहीं जनता को शंका, इसी पॉइंट पे शंका है कि एकदम मतलब एक दफे तो शुरू में बहुमत छू लिया। पहले क्या होता था कि आदमी बढ़ता था लेकिन बहुमत तक नहीं जा पाता था। जैसे 20-25 सीटों में पहुंचा, फिर नीचे आ जाती थी, जिसकी लहर चलती थी वो थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, बहुमत छूने के बाद पार्टियां नीचे आ गई। छत्तीसगढ़ में तो 11:30 बजे तक की काउंटिंग में कांग्रेस आ गई थी 55 सीटों पे। उसके बाद ऐसा क्या हुआ? सर ये तो साफ ईवीएम पर बता रहे हैं कि ईवीएम पर शंका हो सकती है, ईवीएम में दिक्कत हो सकती है। हो सकती है। क्या नाम है अंकल जी, कहाँ से आए? मुरादाबाद से। कहाँ से आए? मुरादाबाद। अच्छा, आप बताइए, आप जो बोल रहे हैं कि गड़बड़ है, घोटाला है, क्या सही? जीता है और जीतने के बाद पटक देता, बेईमानी है और क्या है? अच्छा, नंबर 2 क्या, मैं आपको बताऊं, नंबर 2 क्या है? आदमियों को क्यों आपके न्यूज हैं, उन्होंने भी सर्वे में सबने कांग्रेस को आगे दिखाया, तब भी लोगों को इसका भी लोगों को इफेक्ट पड़ रहा है कि जब सर्वे बता रहा है, वहाँ की जनता से तो पूछा होगा लोगों ने। लेकिन नतीजे पर भरोसा किया जाता है, एग्जिट पोल तो सही गलत तो नतीजों में शक इसीलिए तो बढ़ रहा है। मेरी बात नहीं समझे आप? जो आदमी है ना, किसी पर शक कब करेगा? जब कोई चीज
भाई जब कोई चीज अंकल जी सवाल उठा रहे, फिर तेलंगाना में कांग्रेस कैसे जीत गई? नहीं, तेलंगाना में ऐसा है कि वहाँ तो ऐसा है ना, देखिए आप, जब कोई काम करता है ना, तो राजा जब काम करता है तो राजा तराजू को ऐसे बैलेंस बनाता है कि मतलब काम भी हो जाए और दूसरा आदमी बोल भी ना सके। दूसरे आदमी की बोलती बंद करने के लिए, एक मिनट, दूसरे आदमी की बोलती बंद करने के लिए अगर वहाँ तेलंगाना में कांग्रेस, एक मिनट, अगर तेलंगाना में कांग्रेस नहीं जीतती तो बीजेपी भी नहीं जीतती वहाँ तीसरी पार्टी जो पहले थी। एक मिनट, मोदी अभी चुन के नहीं लाएंगे, हम नहीं लाएंगे चुन के। लाल किला से बोल रहे कि अगले साल भी आऊंगा मैं। तो लाल किले पे वो कुछ भी बोलेंगे और वो बगैर काम करके गएंगे चुन के। आमदारों खादारों को एक रात में पेंशन पास कर देता। आश्वासन देते, आश्वासन पालते नहीं हो और झूठे आश्वासन देते और पब्लिक को खिलाते रहते। पता तो तभी चलता है ना कि कहाँ जीतेंगे, कहाँ हारेंगे। ये हमको आश्वासन दिया था इन लोगों ने। महाराष्ट्र अगर 3 राज्यों में जीत गए तो 2024 में भी तो जीत अरे जाएगा। कैसे जीतेंगे? उनका बाप का राज है क्या? मोदी के बाप एक मैडम अभी एक मिनट, अब एक नया नारा आया है कि अब की बार 400 पार। मुझे एक बात बताइए कि ये 400 सीट कहाँ से लाएंगे अब की बार? जनता के प्यार से एक लाएंगे। कहाँ से लाएंगे बताइए मुझे आप। एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए, एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए। जो इनके पास मैक्सिमम है जो हिंदी राज है, हिंदी राज में तो इनको 100% मिला हुआ है। मान लीजिए जैसे राजस्थान है 25 सीट है, क्या वहाँ 28 ले आएंगे? 400 पार कहाँ से होंगे? 25 तो पहले ही है। मध्य प्रदेश है 24 इनके पास है, एक कमलनाथ के लड़के वाली सीट छीन सकते हैं, 25 हो जाएंगी, 10-12 कहाँ से बढ़ा देंगे? जो हिंदी राज है वहाँ तो 100% पहले ही मिला हुआ है इनको। वो तो पूरे भारत की बात कर रहे पूरे हैं। भारत में और नीचे आएंगे, वहाँ उधर के उन क्षेत्रों में नीचे आएंगे। जैसे क्या कहते हैं, बंगाल है, सुनिए, बंगाल है, बिहार है, यहाँ नीचे आएंगे। हमें जो हमको चुन के देंगे, हम जो इनको चुन के देंगे, आइए आपसे बात करते हैं। हम उनको जिसको हमारा को काम करेगा उसको हमारा सब ऑल और 75 लाख मल्टीप्लाई 10 उसके 7.5 करोड़ लोग हमारे मतदान नहीं करेंगे। जो हमका जो पार्टी हमको हमारा काम करेगा उसको हम देंगे। और जिसका एमएलए खासदार और एक दिन के लिए चुन के आते उनका पेंशन बंद करो। हमारा जो काम करेंगे उसको हम मतदान करेंगे। मोदी हो या गोदी हो, कोई लेन देन नहीं मोदी से। मोदी हमारे लिए क्या कर रहा है? मोदी हमारे लिए क्या कर रहा है? पूरा देश में करेंगे। और गरीबों की बात करते हैं, गरीबों बात करेंगे हम क्या आंदोलन कर रहे हैं? जी हम भी गरीब है ना, हमने भी 35 साल निकाले, हमने भी 34 साल निकाले ना सर्विस में। अदानी का अगर इतने दिन लगते थे क्या? अदानी का एक आधा अगर डिमांड रहता, अदानी का अगर एक आधा डिमांड रहता, अदानी का इतना डिमांड अगर रहता था तो इतने दिनों मोदी भी रहा, कोई भी रहा तो लगन देता था क्या? अरे ये गरीब लोगों के जो 70-80 लाख करोड़ लोग है तो उनको बात भी नहीं सुनने आ रही। 3 बार 4 बार उसने प्रॉमिस किया तो उसको बात भी नहीं बोल रहा। क्यों अभी क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं हो रहा? के साथ हम गए थे मिलने, जी उन्होंने प्रॉमिस सुना मैंने। किया। लेकिन सर सवाल फिर भी यही है, सवाल फिर भी यही बना हुआ है कि अगर बीजेपी जीत रही है तो 2024 में भी तो जीत ही जाएगी। हाँ? जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, और अभी क्या? आप तो ईवीएम पर अड़े हुए हैं। 40 रिपोर्टर ने क्या बताया? हाँ, सब राज्य में हाँ। वो पक्ष आ जाएगा, आया क्या? देखो बोला खाली तेलंगाना मतलब नतीजों से खुश नहीं है आप लोग? नहीं खुश। 3 राज्यों के नतीजों से खुश नहीं है। खुश तो नहीं। एक मिनट 2014 को मोदी जी ने हमारे बीड़ में से शुरुआत की थी। फर्स्ट भाषण हमारे बीड़ में हुआ, महाराष्ट्र में मोदी जी का पहला भाषण चुनाव में 2014 को। और हमारे गोपीनाथ मुंडे वहाँ से चुन के आए थे तो उन्होंने हमारे यहाँ पे भी बहुत आश्वासन दिए। ये पेंशन का तो हमारा मेन मुद्दा है। मतलब आप लोगों ने जिताया था उन लोगों को कि ताकि ये काम किया जाए। 2014 में उनका काम किया था। हम गोपीनाथ मुंडे के कार्यकर्ता थे जब। हाँ, लेकिन हाँ। आमदार खासदारों का कोई कंट्रीब्यूशन है क्या पूरे भारत? चलिए ये सुन लिया सर, ये समझ गए। चलिए यही पर हाँ। हम भी मांग रहे था, हमारा हक मांग रहे, हमारा पैसा मांग रहे, हमारा पैसा उनके पास जमा है, हमारा पैसा यूज वो गवर्नमेंट कर रही है। कम से कम 20-20 लाख रुपए हमारा। चलिए क्या करो, सब आमदार खासदार की सब पेंशन बंद करो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इसी प्रकार जनता के मुद्दों तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।